अपवर्ड एज, जैसे हमने डाउनवर्ड एज पढ़ा है ऐसे ही हमारा अपवर्ड एज है। डाउनवर्ड एज के जैसे कुछ रूल्स थे, सेम हमारे अपवर्ड एज के भी रूल्स हैं कि कहाँ क्या क्या कंडीशन है, कौन से केसेस हैं जहाँ पर हमें अपवर्ड एज का यूज़ करना है। इन ऑल द केसेस एंड दोज मेंशन्ड, एज इज़ रिटन अपवर्ड व्हेन जॉइन टू अदर कॉन्सोनेंट्स। जो भी हमने केसेस पढ़े हैं एज के, सो वहाँ पर हमने ये पढ़ा था कि जो अपवर्ड एज है वो हमारा अपवर्ड तब लिखा जाएगा जब वो किसी और कॉन्सोनेंट्स के साथ जॉइंड होगा। ठीक है, अब एज इज रिटन अपवर्ड व्हेन जॉइन टू अदर कॉन्सोनेंट, जब किसी और कॉन्सोनेंट के साथ जॉइन होगा तब अपवर्ड लिखा जाएगा। इट इज़ ए लाइट स्ट्रोक रिटन विथ अपवर्ड डायरेक्शन। अपवर्ड एज हमारा लाइट स्ट्रोक है, एज इट इज़ जैसे हमारा डाउनवर्ड एज है, सेम अपवर्ड एज भी हमारा लाइट स्ट्रोक है जो अपवर्ड डायरेक्शन में लिखा जाता है। ठीक है, डाउनवर्ड एज हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लिखा जाता है एंड अपवर्ड एज हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, here is some example. Let's see the example first. Our first example is happy. So हम बनाएंगे इसको है, हमारा फर्स्ट प्लेस वॉवेल का साउंड आ रहा है, देन एच, अपवर्ड एच एंड पी। सो है एंड पी, हैप्पी। नेक्स्ट hope, H, upward H and P, hope. Next head, H and D, D, sorry, ये हो गया हमारा head। ठीक है, नेक्स्ट हैवी, अपवर्ड एच एंड वी, है एंड वी, हैवी। नेक्स्ट हंग, एच एंड एन जी है हमारा, देन हंग, ये हो गया हमारा हंग। नेक्स्ट इज हरी, देन एच, अपवर्ड एच एंड आर, अपवर्ड आर हो गया हमारा, ये हो गया हमारा ह एंड री, हरी। ठीक है, कंटिन्यू बनाया हमने अपवर्ड एच एंड आर, ये हो गया ह एंड री। सो यहाँ पर हर एग्जाम्पल में हमने क्या देखा, जो हमारा अपवर्ड एज था वो जॉइन हो रहा था हमारे कॉन्सोनेंट के साथ। क्लियर? तो जहाँ पर भी हमारा एच किसी भी कॉन्सोनेंट के साथ जॉइन होगा उसको हम अपवर्ड लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने क्लियरली मेंशन भी है, एच इज रिटन अपवर्ड व्हेन जॉइन टू अदर कॉन्सोनेंट, किसी दूसरे कॉन्सोनेंट के साथ ज्वाइन होगा उस केस में अपवर्ड डायरेक्शन में लिखा जाएगा। ठीक है, एंड वी ऑल्सो सी दी एग्जाम्पल्स हेयर। ठीक है, हेयर इज द 6th एग्जाम्पल ऑफ अपवर्ड एज, जिसमें हर एक एग्जाम्पल में जो हमारा एज है वो अपवर्ड डायरेक्शन में लिखा जा रहा है। ओके, You will notice that in all the above examples, with use of upward form of H, we get legible outlines and a sharp angle. अभी आप ऊपर की जो भी हमने अभी एग्जाम्पल्स करे हैं आपने उसमें ये नोटिस किया होगा, with the use of upward form of H, we get legible outlines, हमें एक लेजिबल आउटलाइंस मिली है और एक शार्प एंगल क्रिएट हुआ है। ठीक है, मीन्स दैट कि एक कोई ऑकवर्ड आउटलाइन नहीं बन रही है अपवर्ड ऐसे
एज से एक लेजिबल आउटलाइन बन रही है। विद डाउनवर्ड एज वी मे नॉट गेट सच लेजिबल आउटलाइंस व्हेन जॉइंड विद द अबव कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्सोनेंट्स। डाउनवर्ड एज से हमें इस तरीके की लेजिबल आउटलाइंस नहीं मिलती है जब हम उसको किसी अपवर्ड कॉन्सोनेंट्स के साथ उसको हम जॉइन करते हैं। ठीक है, कोई अपवर्ड डायरेक्शन में लिखा जा रहा है, ठीक है, जो मतलब जो अभी हमने जैसे अभी ऊपर हमने जिस कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्सोनेंट्स के साथ हमने एग्जांपल्स करे, ठीक है, उन एग्जांपल्स के साथ अगर हम काम करते हैं डाउनवर्ड एज के साथ तो हमें लेजिबल आउटलाइंस नहीं मिलती हैं। ठीक है, सो with the use of upward edge we get the legible outlines and a sharp angle. Hey there, subscribe to my channel and also press this bell icon.